आम्हाला समजून घ्यायला आवडेल की तुमच्या नजरेतनं वेद काय आहे. म्हणजे याच्यावर मी खूप हे केलीये, काय म्हणतो आपण, अभ्यास पण केलीये. कारण की वेद जर सांगायला लागेल कोणाला तर इट इज सो इझी दॅट यू कॅन नॉट एक्सप्लेन. कारण की डिफिकल्ट किंवा मोठी गोष्ट जी असतात ना, लोक त्याला कॉम्प्लेक्स करून सांगू शकतो, पण वेद इतकं सोपं आहे. आणि माझा जे पूर्ण एक्सपिरियन्स याच्यावर झालाय ते 2-3 गोष्टी मी सांगू शकते. पहिला आहे की वेद बिहेव्हिअरल ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे. बिहेव्हिअरल म्हणजे शिक्षकांचं ऍटिट्यूड वर्गात कसं राहायला पाहिजे. पहिला वेद मी त्यांना म्हणते की आधी म्हणजे या प्रकल्पाचे आधी माझे जे शिक्षक होते ते मुलांना हीच दृष्टीने बघत होते की दे आर बॅकवर्ड किंवा ते शिकू शकत नाही. किंवा एक शब्द जे आहे खूप मोठ्या प्रमाणात येत होता, मंदबुद्धी. काय आमचे मुलं आहे जे मंदबुद्धी असतात मॅडम, शिकूच शकत नाही. आणि याच्यानंतर मी हा प्रश्न केली स्वतःला की असं असू शकते का की काय काय मुलं आहे ज्यांना फक्त गोष्टी किंवा भागाकार आपण शिकू शकत नाही. तो पहली बात बोलूं तो वेद यही था कि किसी शिक्षक की जो दृष्टि है एक क्लास में, एक वर्ग में, वो कैसे बदल सकती है और कैसे बदलेगी, और हमारे प्रकल्प में वो बदली. दूसरी बात थी कि बहुत टाइम पे एज एडमिनिस्ट्रेटर्स किंवा एज अ शिक्षक हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं कि जो हम बोलेंगे शायद नीचे वही सुना जाएगा या वही सुना जाना चाहिए. और इसके बाद ये समझ आया कि बच्चे हमसे कहीं आगे हैं, बच्चे भी हमसे कहीं आगे और हमारे शिक्षक भी हमसे कहीं आगे हैं. तो जब वेद जो बोलते हैं, वेद बच्चों पे इतना ज्यादा विश्वास रखता है की मुलं स्वतः शिकू शकतात और उसको प्रेरणा देने का काम आपका है कि आप उसके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि वो खुद कोई गोष्टी सीख सकता है. और हमने ये होते हुए देखा है फील्ड पे, जहां वही बच्चे या वही शिक्षक जो शायद 40% FLN 30% FLN पे स्ट्रगल कर रहे थे, वो आज 100% FLN करके NAS की प्लानिंग कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहली उनकी दृष्टि बदली, दूसरे उन्होंने बच्चों पे वो विश्वास रखा कि वो खुद सीख सकते हैं 1-2 गोष्टी. तो इससे मुझे अपने भी कॉलेज का, अपने भी प्रिपरेशन का टाइम याद आया कि उस टाइम पे UPSC के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, कोई कोचिंग एज सच हम लेते रहते हैं, बट कोई व्यवस्थित सिलेबस करके कोई हमें नहीं सिखाता कि ये करके आपका UPSC गारंटीड है. खुद ही सीखते हैं. और इनफैक्ट मॉड्यूल में एक पूरा चैप्टर है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने खुद सीखी है. तो मेरे लिए वेद वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद सिर्फ FLN पे नहीं, अपने जीवन की हर बात पे वो अप्लाई कर सकते हैं. तो दूसरी चीज मेरे लिए वेद है, वो है. और तीसरी बात थी कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वेद की वजह से मैं अपने शिक्षकों पे, अपने कर्मचारियों पे भी विश्वास रख सकी, तो मेरे लिए वो भी वेद है. तो जहां पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम सोचते हैं कि हर बात, हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए, जैसे शिक्षक अपने वर्ग में सोचता है, तो वो चीज मैंने अपने आप में खूब बदली कि मुझे हर चीज कि 4 बच्चों का ग्रुप ऐसा है, इधर बैठना चाहिए और यही सीखना चाहिए, वो हैबिट छोड़ के उनको इतनी फ्रीडम दी कि मुझे परिणाम चाहिए और आपको जैसे सिखाना है, पेड़ के नीचे बैठ के सिखाना है, क्लास में सिखाना है, बुक से सिखाना है, कि जैसे हमारे प्रकल्प में बहुत शिक्षकों ने बॉटल्स की कैप से भी सिखाया, वैसे सिखाना है. आप सिखाइए, बस इतना है कि उसके परिणाम हमें आने चाहिए, विच इज FLN, क्योंकि FLN पे हम उस वक्त काम कर रहे थे. अब इसका एडेड एडवांटेज क्या हुआ, जो मैं मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, बट वेद जो फ्रीडम है, अगर मैं वेद को फ्रीडम करके बोली तो मेरे प्रोजेक्ट में बहुत बच्चे हैं जो एडिशनल लैंग्वेजेस अब सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव था कि बच्चे खुद कुछ भी कर सकते हैं, ये अंदर चला गया. तो FLN के लिए हमने अंदर डाला था, पर वो बाहर और भी चीजों के लिए करके आया.